वालेकुम। आप देख रहे हैं कैपिटल व्यूज। मैं हूँ सुवारी रहमान और आज मेरे साथ एक निहायत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, राजा फैसल साहब, जो कि बड़ी कमांड रखते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पर बात करने की। सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कमांड बिल्कुल नहीं, बस कोशिश की जाती है। लेकिन सर, यू आर अ वेरी गुड स्पीकर और आज तो आपका दिन है। आज आपकी बड़ी डिमांड भी है। सर, बिल्कुल। पाकिस्तान है वो सरप्राइज डे सेलिब्रेट कर रहा है, तो इस हवाले से मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी। 2 साल मुकम्मल हो गए अभिनंदन को हमने चाय पिलाई थी। तो पहले तो मुझे ये बताइएगा कि सर, आपने एक ट्वीट किया है कि हमारे यहाँ एक मसला ये भी है कि हमारे यहाँ बहुत से लोगों ने जो है वो एमए लिफाफियात किया हुआ है। इसका जरा शॉर्ट में मुझे जवाब दीजिएगा कि ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, कौन सहाफी में मुलविस हैं, फिर आपसे जरा इंडिया के हवाले से सवाल किया जाए। देखिए, मुझे मजीद लोगों के नाम लेने की जरूरत नहीं है। आप भी बहुत सियानी हैं और जो हमें देखते हैं वो हमसे भी ज्यादा सियाने होते हैं और उनको भी पता बिल्कुल। होता है। वो खुद ही वो देख दूख के तो उनको पता चल जाता है कि किसने लिफाफा और शापर पकड़ा हुआ है और किसने नहीं पकड़ा हुआ। तो ये एक सितम जरीफी है। हमारे यहाँ पाकिस्तान के भी जो मसाइल हैं उनके उनमें सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो इसी चीज का। और साथ में ये कि हमारी सहाफत जो है उसके साथ भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो सहाफी मतलब यहाँ पे सहाफी कामयाब अपने आप को समझता है, वो इसी वजह से कामयाब है क्योंकि उसने कहीं ना कहीं से लिफाफे पकड़ने की आदत, लत लग चुकी होती है उसको, और लिफाफों के बगैर उसका बस नहीं चल रहा होता। तो ये यहाँ पे हर एक ने अपनी अपनी एक लॉबी क्रिएट की हुई है। कोई किसी सेल, मीडिया सेल का हिस्सा बनने का वो लिफाफा लेता है, कोई किसी और चीज पे मशवरे देने का लिफाफा लेता है, कोई किसी एंगल से प्रोग्राम करने का लिफाफा लेता है। यहाँ पे कोई जो सहाफी है वो ट्वीट्स करने के पैसे लेते हैं। और मैं बड़े वसूख के साथ आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आपके लिए भी ये बड़े तज्जुब की बात होगी और मेरे लिए तो थी ही। यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि पर ट्वीट 10-10 हज़ार रुपया भी लेते हैं। तो वो यहाँ से आप हिसाब लगा लें कि उन्होंने वो जो बच्चों की जो पॉकेट मनी इकट्ठी कर रहे हैं ना साथ साथ, तो इस तरह के एमए लिफाफियात करके आगे जो आए हुए हैं ना एमए सहाफत की जगह, तो वो बेसिकली यही कुछ कर रहे हैं। और आपके सामीन और नाजरीन जो हैं वो इस चीज से इख्तलाफ हरगिज नहीं करेंगे क्योंकि वो एवरी इवनिंग प्रोग्राम देखते होंगे ना लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, आज मैंने भी एक ट्वीट किया, लिफाफा ट्वीट नहीं किया, अभिनंदन के हवाले से ट्वीट किया कि ना खत्म होने वाली जलालत जो उनकी किस्मत में लिख दी गई है, तो आज पाकिस्तान जरा वो सेलिब्रेट कर रहा है। मुझे बताइएगा कि सर, भारत ने भरपूर कोशिश की पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने की। उनके एक सहाफी ने एफएटीएफ के इजलास में सवाल भी किया कि आपने पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट में शामिल क्यों नहीं किया, जिस पर उनका जवाब ये था कि 27 में से 24 नकात पर पाकिस्तान ने अमल दरामद कर लिया है। ये काफी पॉजिटिव चीज है, लेकिन सर क्या रीजन बनी है कि 24 नकात कम नहीं होते, ये 4 नकात नहीं थे, तो इसके बावजूद जो है वो जून तक हमें ग्रे लिस्ट रखा जाएगा? देखिए, ये बड़ी सितम जरीफी है। जो जिस दुनिया में हम रह रहे हैं ना, वहां पे कंट्रीज की जो है वो अपनी अपनी इकोनॉमिक प्रेफरेंसेस हैं और अपनी अपनी वो फॉरेन पॉलिसी की जो प्रेफरेंसेस हैं उसके तहत चल रहे हैं। और इस तरह के जो ठग किस्म के इदारे हैं एफएटीएफ के नाम से जो बने हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से बने हुए हैं कि जो ऐसे इस तरह के जो ममालिक जैसे पाकिस्तान हो गया, इनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती है इन इदारों से। अब क्या है कि पाकिस्तान जो है वो फेवरेबल सिचुएशन नहीं है पाकिस्तान की। वेस्टर्न पॉलिसी जो फॉरेन पॉलिसीज हैं उनसे मुताबिकत नहीं रखती पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, क्योंकि पाकिस्तान ने टिल्ट ली हुई है इकोनॉमिक की तरफ। पहले ऑब्वियसली जो पाकिस्तान की जो टिल्ट थी वो स्ट्रेटेजिक मामलात पे पाकिस्तान अपने आप को चलाता था, लेकिन अब स्ट्रेटेजिक डेप्थ से अब पाकिस्तान इकोनॉमिक डेप्थ में चला गया है, क्योंकि पाकिस्तान को पता चल गया है कि इकोनॉमी बेहतर होगी तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। इसलिए चाइना की तरफ पाकिस्तान की टिल्ट है। और अमेरिका बहादुर को ये पसंद नहीं और वेस्टर्न पावर्स को भी ये पसंद नहीं है। उसकी वजह यह है कि जियोग्राफिकली स्पीकिंग पाकिस्तान एक ऐसी जगह पे प्लेस्ड है जो कि हम शायद अपने आप को इतना इंपॉर्टेंट ना समझे, लेकिन पूरी दुनिया के लिए हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस की रखते हैं। और इस वजह से एफएटीएफ की किस्म के जो इदारे हैं वो उन्होंने बनाए हुए हैं जो कि हमें ब्लैकमेल करने के लिए वहां पे कभी वो ग्रे लिस्ट में डाल दिया, कभी ब्लैक लिस्ट करने की धमकियां दे दी और इस तरह की चीजें। अभी वैसे ये है ना कि
देखिए, जो 27 थे उनमें से 24 के ऊपर तो पाकिस्तान ने कर लिया। अब 3 ही हम्म। रह गए थे। ताली दो हाथों से बजती है, ठीक है? हम्म। वो कहते हैं ना कि यू नीड टू टू टैंगो। तो टू टू टैंगो उसी वक़्त हो सकता है जब उस तरफ से भी टैंगो करने कोई आए ना। हमारे यहाँ से हम्म। टैंगो करने जा रहे हैं, हमने इतना ज़्यादा बैंकिंग सिस्टम्स को भी रिवाइव किया, यहाँ पे जो इस्लाहात करनी थी स्टेट बैंक ने वो मिनटों हम्म। में की। और पाकिस्तान ने, मतलब ये है कि पाकिस्तान में जो पैसा आता था, मनी लॉन्ड्रिंग जो होती थी, अब हम्म। आपको भी ये सब सब पता है और हम सबको भी ये पता है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग अब नहीं हो रही। देयर आर कर्ब्स हमारे सिस्टम में। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि अब हमें ऐसी ट्रांजैक्शंस करने से रोकती हैं। एंड लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तान से जो पैसा बाहर जाता रहा है उसके ऊपर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज को जो यहाँ से ब्लैक मनी जाती है ना, उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस कोई पैसा बाहर से यहाँ पे ना आए, उसके ऊपर प्रॉब्लम है। और हम्म। जो पाकिस्तान के जो बहुत ज्यादा लाइक जो पैसा है वो ओवरसीज रेमिटेंसेस जाता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स एवरी ईयर पाकिस्तान में रेमिटेंसेस की शक्ल में आता है। तो उसके ऊपर इतराज है। हाँ, हम वेरी सुन हम इंशाल्लाह ग्रे लिस्ट से भी बाहर आ जाएंगे जितनी हमने कोशिशें की हैं। लेकिन सर, हमें बीएलए और पीटीएम जैसी जिन तंजीमों से सामना है, इनका क्या किया जाए? अपने ही अंदर इतने हमारे दुश्मन मौजूद हैं। हम्म। देखिए, ये जो पीटीएम और बीएलए और बीएलएफ और ये जो कुछ भी करना चाह रहे हैं, ये इसके ऊपर नजर है सबकी। और मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुद से ही वो लोग जो कि ये सोचते हैं कि शायद इदारे जो हैं वो वैसे ही किसी के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं, भाई उनको उनको कोई शौक नहीं है किसी के पीछे पड़ने का। उनको कोई शौक नहीं है डालों पे बैठ के झूठे लेने का। वो अगर कुछ कर रहे होते हैं तो वो अवाम के लिए कर रहे होते हैं। और अवाम में अगर गंदे अंडे मौजूद हैं तो उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि उनको तोड़ना कैसे है। उनकी जो उनके जो अंडे हैं वो कहाँ पे फेंकने और कैसे फेंकने, ये उन गंदों अंडों के बारे में वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और वो कर रहे हैं। और ये जरूरी होता है। और ये मैं बड़े वसूख के साथ आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस मुल्क में ये जो हर दूसरे तीसरे रोज को कह रहा होता है मेरे साथ ये हो गया, मेरे मुझे उठा के लेके, किसी को भी बिला वजह कोई उठा के नहीं लेके जाता। कोई उनके साथ कोई जमीन का तनाजा नहीं है, बन्ने नहीं मिलते एक दूजे के नाल, ते उन्हें पैली तरोड़ के ते पानी किधरे होर नहीं काटता भी उदी वजह तो उन्होंने चुक के लै गए ने। मसला ये होता है कि कुछ ना कुछ डाउन द लाइन उन्होंने किया होता है और उसके प्रूफ मौजूद होते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन करने के लिए उनको उठाया जाता है। अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि बीएलए और बीएलएफ के लोग और पीटीएम के लोग आपस में जो कन्वर्सेशंस करते हैं वो बोस्नियन नंबर से, इटालियन नंबर से, उन्होंने व्हाट्सएप के जो बनाए हुए हैं, टेलीग्राम के जो बनाए हुए हैं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि इदारों की रीच वहां तक भी है कि वो क्या कन्वर्सेशंस कर रहे हैं, वो एक दूसरे को क्या बात कर रहे हैं और क्या क्या वहां से एक दूसरे को बता रहे हैं करने के लिए, तो फिर क्या बात पीछे रह जाती है? वो क्या इधर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे ये बताइएगा कि सर, एफएटीएफ के जिस इजलास में इंडिया के सहाफी ने पाकिस्तान के अगेंस्ट ये सवाल किया कि इनको ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं किया गया, वहीं पाकिस्तान के भी एक सहाफी ने ये सवाल किया कि इंडिया का तो दहशतगर्दी में भी टॉप पर नाम है, पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी हुई उसमें भी इंडिया का नाम है, और दूसरा इंडियन क्रॉनिकल्स में काफी कुछ हमें मिल गया। वो किसानों का वहां पर एहतजाज जारी है, 3 महीने होने वाले हैं, तो इस हिसाब से तो इंडिया को भी ब्लैक लिस्ट हो जाना चाहिए। आपको लगता है कि जून में अगर पाकिस्तान बाहर आ जाएगा तो इंडिया ब्लैक लिस्ट में शामिल हो जाएगा? देखें, इस मामले में बड़े केयरफुली पाकिस्तान को एक केस आगे करना चाहिए और इसके सिलसिले में लॉबिंग करनी चाहिए। देखें, इंडिया की, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, इंडिया ने बड़े अच्छे तरीके से वहां पे एफएटीएफ में लॉबी की है। कायम मकाम सदारत भी उनको मिली। जो एफएटीएफ का मतलब हमारे एशिया का जो ऑफिस है उसमें सदारत भी की। को चेयर भी रहे, चेयरपर्सन कोच, एक ऑस्ट्रेलिया थे और एक भारत, ये दोनों रहे। लेकिन ये है कि बड़ी अच्छी लॉबिंग है इंडिया की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो चुप करके बैठ जाए। पाकिस्तान को तुर्की और चाइना और ऐसे ममालिक को साथ इन्वॉल्व करके विद प्रूफ पाकिस्तान को वहां पे ऑफिसर्स नहीं भेजने चाहिए, पाकिस्तान को पार्लियामेंटेरियंस भेजने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो कुछ पार्लियामेंटेरियन कर सकता है वो एक ऑफिसर नहीं कर सकता। ऑफिसर तो अपनी नौकरी कर रहे हैं ना। जब पार्लियामेंटेरियन जाएगा ना तो एबल पार्लियामेंटेरियन, ये नहीं कि कोई माजा गामा मीदा आप उठा के ले जाएं,
वो लेके जाएं जिसको के पता हो कि बात क्या करनी है, उसको पहले समझा के भेजें। वो वहां पे कहे कि मैं अपने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मेरे लोगों के ये प्रॉब्लम्स हैं और मैं अपने लोगों के बिहाफ पे आपसे ये बात करने आया हूं, मिलने आया हूं। बड़े बड़े जो ममालिक हैं आप उनके साथ जाके बैठें, उनको ये सिचुएशन बताएं, फिर FATF में आप बाज़ाब्ता तौर पे अकेला मुल्क ना जाए एप्लीकेशन लेके, 4-5 पावरफुल ममालिक हों कि इनके ऊपर आप इन्वेस्टिगेट करें। श्रीवास्तव ग्रुप कौन सा था, EU डिसइंफो लैब की क्या स्टोरी थी, इसके ऊपर हाईलाइट करें। फिर साथ में ये है कि रिसेंटली पाकिस्तान ने जो डोसियर तैयार किया था, हमारे NSA ने वो जो है वो डोसियर साथ में नथी करें, उसकी डिफरेंट कॉपियां बनाएं, सबके ऑफिस में फेंकें, उनसे कहें कि भाई ये हमारी एप्लीकेशन है, ये सारे हमारे प्रूफ हैं, इन प्रूफ को भी साबित करने के लिए ये एक्स्ट्रा प्रूफ भी ये ले, और कड़ियां मिलती हों हर एक चीज से, तब जाके आप केस को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करें, और अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करें, ऐसी चीजें होती हैं ना। पार्लियामेंटेरियंस को भेजने से अच्छा है कि खान साहब खुद चले जाएं, क्योंकि अगर श्रीलंका से बात मनवा सकते हैं कि आप मुसलमानों की जो मैयतें हैं उनको जलाने के बजाय दफना दें, तो वो ये काम भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। पार्लियामेंटेरियंस की जरूरत नहीं है क्योंकि उस काबिल ही नहीं है। बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपका करूंगी। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।